जंगल में लाडो चिड़िया अपने पति मानो चिड़ी के साथ रह रही थी। लाडो चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। लाडो, बड़ी जल्दी हमारे इन 3 अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे। मानो चिड़ी, मुझे भी बहुत इंतजार है अपने बच्चों को देखने का। लाडो, हमें अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखना होगा। हमारे जंगल में थोड़े दिन पहले एक खूनी चील आई है। चील छोटे बच्चों को मारकर उनका खून पी जाती है। क्या सच में मानो चिड़ी? हाँ हाँ लाडो। लाडो के घर के साथ गोरी कौवे और कालू कौवे का घर था। एक दिन कालू कौवा जंगल से बाहर जा रहा था। तभी उसने देखा चील ने बुलबुल को पंजों में पकड़ रखा था। रुक जा चील, तुम इसे नहीं मार सकती। तुम रोज किसी न किसी पंछी का खून कर देती हो। तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डरते हैं? चील बुलबुल को छोड़ कालू को पकड़ लेती है। कालू, अब मैं तुझे खाऊंगी। अब तो बुलबुल भी चली गई, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। अरे चील, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अगर तुम आज मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें रोज ताजे ताजे बच्चे लाकर दिया करूंगा। ऐसा बोलकर कालू अपनी जान बचाकर घर लौट आता है। थोड़े दिन बाद लाडो के अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। कालू लाडो के बच्चों के बारे में खूनी चील को बता देता है। मानो चिड़ी, सुबह सुबह जाकर हम बच्चों को भोजन ले आते हैं। सुबह सुबह चील अपनी गुफा में सो रही होगी। फिर वे दोनों भोजन लेने चले जाते हैं। चील पीछे से आकर लाडो के बच्चों को मारकर खून पी जाती है। जाते जाते उसकी नजर कालू के घर पर भी पड़ती है। चील कालू के बेटे को भी मार जाती है। मानो चिड़ी, वही हुआ जिसका डर था। चील हमारे बच्चों को मार गई। कालू भी अपने बेटे को मारा देख बहुत पछताता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। सुंदरबन जंगल में सभी पंछी मिलजुल कर रहते थे। जंगल में लाडो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। लाडो लाडो बहुत ही मेहनती और दयालु थी। सहायता करने में लाडो हमेशा सबसे आगे रहती थी। लाडो सुबह होने पर खाना लेने चली जाती और शाम होते ही घर वापस आ जाती। बच्चों, उठ जाओ, सुबह हो गई है। मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। लाडो के घर के पास गौरी कौवी का स्विमिंग पूल था। सभी पंछियों के बच्चे उस स्विमिंग पूल में खूब मस्ती करते। गौरी स्विमिंग पूल में नहाने का 2 चैरी लेती थी। आ जाओ बच्चों, दाना खा लो। माँ, हमें भूख नहीं है। मम्मा तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा दाना लाई है। हमें नहीं खाना। क्यों उदास है मेरे बच्चे? माँ, हमें भी स्विमिंग पूल में नहाना है। सभी बच्चे खूब मस्ती करते हैं। लाडो बच्चों की यह जिद पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि चेरी ऊंचे पहाड़ों से लानी पड़ती थी। लाडो के घर कालू आ जाता है। तुम सभी इतना उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं कालू भैया, बच्चे गौरी के स्विमिंग पूल में नहाना चाहते हैं। आपको तो पता है, चेरी ऊंचे पहाड़ों से लेकर आनी पड़ती है। तुम सही बोल रही हो लाडो। गौरी बिना चेरी से नहाने नहीं देगी बच्चों को। अब आप ही बताओ कालू भैया, मैं क्या करूं? बच्चों को अकेले छोड़कर जा भी नहीं सकती। बच्चों की खुशी के लिए मैं जाऊंगा ऊंचे पहाड़ों पर। इस बात का ध्यान रखना, गौरी को पता ना चले कि चेरी मैंने तुम्हें लाकर दी है। अगले दिन कालू
ऊंचे पहाड़ों से चेरी लाकर लाडो को दे देता है। लाडो कालू का धन्यवाद करती है। चलो बच्चों, मैं तुम्हें स्विमिंग पूल में नहा कर लाती हूँ। बच्चे खुश हो जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं बच्चे स्विमिंग पूल में नहाकर। हरे भरे जंगल में बग्गो चील रहती थी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। वे सिर्फ मरे हुए पंछियों को ही खाती थी और जंगल के पंछियों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। एक दिन चील के अंडे से नन्हा चील निकल आता है। बग्गो चील तो बहुत खुश थी क्योंकि उसके घर नन्हा मेहमान आया था। मुबारक हो बग्गो चील, आपका बेटा तो बहुत सुंदर है। मुझे भी अच्छा लग रहा है पंछियों, आप सबका इतना प्यार देखकर। आप भी बहुत अच्छी हो बग्गो। हाँ पंछियों, हम चीलों से तो हर कोई डरता है, परंतु तुम सब पंछियों ने हमें अपना समझा और हमें अपना दोस्त बना लिया। बग्गो बहन, चीलों ने हम सब छोटे पंछियों को नुकसान ही पहुंचाया है, लेकिन आपने हमें दूसरी चीलों से बचाया भी तो है। एक दिन जंगल के सेठ उल्लू कालू के पास आते हैं। कालू, तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। लगता है तुम अपनी इस गरीबी से निकलना चाहते हो। हाँ उल्लू सेठ, तुम्हें तो पता ही है, अमीर होने के लिए काम भी बड़ा करना पड़ता है। मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो कालू, तुम्हें चील का नन्हा बेटा उठा के लाना होगा। उसे बाजार में बेचकर काफी पैसा मिलेगा। यह बात सुनकर कालू डर जाता है। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। चील मुझे मार देगी। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं सब पंछियों को उनके बच्चे खो जाने वाली बात बता दूंगा। अब कालू कुछ कर भी नहीं सकता था। वो चील के बेटे को उठा के ले आता है। इधर बग्गो अपना बेटा ना मिलने पर परेशान थी। लाडो, क्या तुमने मेरा बेटा देखा? मैं काफी समय से मिल नहीं रहा। नहीं बग्गो बहन। बग्गो को गुस्सा आ जाता है और वह सब पंछियों को इकट्ठा कर लेती है। सभी पंछियों में कालू वहाँ नहीं था। बग्गो गुस्से में कालू सेठ के घर पहुँच जाती है और देखती है नन्हे चील को कालू ने जाल में फंसा रखा था। गुस्से में चील उन दोनों को मार देती है। सेठ और कालू को उसके किए की सजा मिल जाती है।